नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर जो था वो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज और कंट्रोल ऑफ डिजीज की किस तरह डिजीज का कंट्रोल करते हैं और वेक्टर और कौन सी डिजीज किससे होती है, उसका वेक्टर क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये सारा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज जो है हमारा नेमरासुंडा से जो हम चालू कर रहे हैं, तो इसमें सब सिर्फ अब क्रॉप डिजीज़ बची हैं। जो क्रॉप हैं उनकी डिजीज़ बची हैं, तो इसको हम 3 से 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा देंगे। सारी क्रॉप कवर कर देंगे और आपकी पैथोलॉजी कवर हो जाएगी और पैथोलॉजी आपके लिए इतना सफिशिएंट होगा। इसके बाद से हम दूसरा सब्जेक्ट बहुत जल्द कवर कराएंगे और नेमरासुंडा आपको जैसे हमने पहले भी कहा है कि सारी की सारी कवर कराएंगे। हमारा यही एक एम है कि एग्ज़ाम तक कम से कम 1 से 2 बुक आपको पूरी कंप्लीट हो जाए। और जैसे आप सभी लोग पूछ रहे हैं कि यूपी कैटेट एमएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक कौन सी है, तो उनके लिए नेमरासुंडा और अरुण कात्यायन की वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड अगर आपको अच्छे से आती है तो आपका एडमिशन किसी ने नहीं रोका है। कोई कितना भी कहे कि और बुक पढ़िए, आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये 2-3 बुकें अच्छे से पढ़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कोशिश भी यही होगी कि हम इन 3 बुक को कवर करा दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और चैनल में जो भी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आपसे हमें यही उम्मीद है कि आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे राइस की डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो राइस की पहली डिजीज़ है हमारी ब्लास्ट या रॉटन नेक। ब्लास्ट की डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? रॉटन नेक कहते हैं। इसका जो हमारा पैथोजन है वो है पायरिकुलेरिया ओराइजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये। पैथोजन तो आपको याद होने ही चाहिए, बार बार ये पैथोजन आ रहे हैं तो इससे क्या होगा, आप जब कई बार पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज भी होगा और आपको याद भी होता जाएगा, इसलिए इनको बार बार पढ़िए। तो इसमें दिया हुआ है मोस्ट सीवियर डिजीज ऑफ राइस आल्सो कॉल्ड एज रिच मैन्स डिजीज। तो ये क्या सबसे ज़्यादा सीवियर डिजीज है किसकी? राइस की, और इसे क्या कहते हैं? रिच मैन्स डिजीज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिच मैन्स डिजीज के नाम से कौन सी जानी जाती है? ब्लास्ट या ब्लाइट या फिर इस तरह ऑप्शन दिए होते हैं, तो आंसर होगा आपका ब्लास्ट। नेक्स्ट है एयर बॉर्न डिजीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लास्ट हमारी कैसी डिजीज है? एयर बॉर्न, सॉइल बॉर्न या सीड बॉर्न? तो उसका आंसर होगा एयर बॉर्न डिजीज। कोनिडिया स्प्रेड बाय विंड कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन। एयर बॉर्न डिजीज है। जब डिजीज हमारे प्लांट में हो जाती है तो उसके बाद क्या होते हैं, जो विंड के द्वारा जो कोनिडियो स्पोर होते हैं तो वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाते हैं या एक फील्ड से दूसरे प्लांट पर जाते हैं, तो इससे क्या होता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही घातक बीमारी है ये राइस की। ने सिम्टम है नेक्स्ट इसके। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि ब्राउन स्पिंडल, आई बोट स्पिंडल। तो सिम्टम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि आई बोट इज द सिम्टम ऑफ, तो आई बोट किसका सिम्टम है? ब्लास्ट का, ब्लाइट का या फिर इस तरह डिजीज ऑप्शन दिए होंगे, तो आंसर होगा हमारा ब्लास्ट। तो ब्राउन स्पिंडल शेप्ड लेसन ऑन लीफ एंड लीफ सीड। तो पत्तियों में क्या होते हैं कि आई बोट, जो आँख होती है आई की तरह, उस तरह के ब्राउन स्पिंडल या ब्राउन धब्बे दिखाई देते हैं। एट द एंड ऑफ द सीजन रॉटेन नेक और कॉलर रॉट सिम्टम अपीयर। तो क्या होता है कि नेक का मतलब जहाँ से सीडलिंग होगी वहाँ से एक प्रकार से वो जो होगी रॉट हो जाएगा, उसका गल जाएगी वो नेक, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? रॉटेन नेक कहते हैं। द इन्फेक्टेड पेडिकल्स रिजल्ट इन नॉन प्रोडक्शन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड ब्लैंकिंग। तो इसमें क्या होगा, जो भी इन्फेक्टेड पेडिकल्स होंगे तो उनमें क्या होगा, सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो क्या कहलाता है? ब्लैंकिंग कहलाता है। ब्लैंक रहता है वो पेडिकल, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लैंकिंग। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो सीड ट्रीटमेंट विथ थीरम एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। तो थीरम जो फंजीसाइड है उससे 2.5 ग्राम लेकर 1 किलोग्राम सीड को हम क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। या फिर स्प्रे मैंकोजेब, या जब अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या करें? मैंकोजेब का स्प्रे करें 0.3% का सोल्यूशन का। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारी वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, या जिसे BLV कहते हैं, जो किससे होती है? जैंथोमोनास ओराइजी नाम के बैक्टीरिया से। इसके जो सिम्टम है वो है इनिशियली ब्लाइटिंग स्टार्ट फ्रॉम टिप ऑफ लीफ टू द बेस। तो इसमें क्या होता है? ब्लाइटिंग शुरू हो जाती है। कहाँ से ब्लाइटिंग शुरू होती है? टिप से शुरू होती है। ऊपर का पोर्शन पहले ब्लाइट होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे की ब्लाइटिंग शुरू होगी। तो टिप से बेस की ओर ब्लाइटिंग इसमें होती है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ऊज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ लेसन। तो इसमें क्या होते हैं कि बैक्टीरियल ऊज दिखाई देंगे आपको प्लांट के सरफेस पर, बैक्टीरिया की कॉलोनी दिखाई देगी आपको।
एक प्रकार से। तो ये एक का सिम्टम्स होता है, ये भी पूछा जाता है, बैक्टीरियल लूज इज द सिम्टम ऑफ। नेक्स्ट है लेटर क्रेसल सीडलिंग विल्ट अकर्स प्लांट वेदर एंड ड्राई अप। तो इसमें क्या होता है कि बाद में फिर इसमें क्या होगा कि क्रेसल्स बन जाते हैं, सीडलिंग की विल्ट हो जाती है, सीडलिंग मुरझाने लगती है और सीडलिंग क्या हो जाती है, सूख जाती है मुरझाकर। तो ये किसका जो सिम्टम है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट विद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इससे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से सीड को ट्रीट करते हैं। या फिर 3 to 4 स्प्रे ऑफ एग्रीमाइसिन 100 ग्राम प्लस 500 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। एग्रीमाइसिन 100 ग्राम और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिलाकर इसको 500 लीटर में इसका सॉल्यूशन बनाकर 3 से 4 स्प्रे करते हैं इसका। या फिर स्प्रे ऑफ बैक्टीरियोमाइसिन, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है तो फिर बैक्टीरियोमाइसिन का हम स्प्रे करते हैं इसमें। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है ब्राउन लीफ स्पॉट, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से होती है और दिस डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट बंगाल फेमाइन इन 1943। हिस्ट्री में आपको बताया होगा कि बंगाल फेमाइन आया था किसकी वजह से, ब्राउन लीफ स्पाइट की वजह से। बंगाल में ये डिजीज होने की वजह से सारी की सारी क्रॉप नष्ट हो गई थी राइस की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है ये, अक्सर पूछी जाती है। इसके जो सिम्टम है वो है मैनी डार्क ब्राउन स्पॉट ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स। तो जो अपर सरफेस ऑफ लीव्स होती है उसमें क्या होते हैं, डार्क ब्राउन स्पॉट आपको दिखाई देंगे। दिस डिजीज इज सीवरे ऑन पोटाश डिफिशियंसी सॉइल। तो ये डिजीज कहाँ होती है, जहाँ पर पोटाश की कमी होती है जिस सॉइल में, उसमें ये डिजीज ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है या बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये इसका कैरेक्टर है। नेक्स्ट है जो है खैरा डिजीज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खैरा क्यों होता है, ड्यू टू द जिंक डिफिशियंसी। हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये किसके द्वारा होता है, जिंक की डिफिशियंसी से। यूजुअली इन नर्सरी क्लोरोटिक और येलो पैचेस एट लीफ बेस ऑन बोथ साइड ऑफ मिड ड्रिप। तो जो मिड ड्रिप होती है, जो बीच की सिरा होती है, वेन होती है, उसके दोनों साइड पर, ऊपरी साइड पर भी और निचली साइड पर भी क्या होते हैं कि नर्सरी में क्लोरोटिक मीन्स वहाँ पर क्या होता है, येलोइंग होने लगती है। क्लोरोटिक का मतलब होता है क्लोरोसिस हो जाना, कि जो क्लोरोफिल वो नष्ट होने लगता है और वहाँ पर येलोइंग होने लगती है मिड ड्रिप के पास। तो ये किसका सिम्टम है, वो है हमारा खैरा डिजीज का। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्प्रे 4 to 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है बकाने डिजीज। ये कैसे होती है, फुट रूट और बकाने डिजीज। बकाने डिजीज को ही फुट रूट कहते हैं। ये होती है जिब्रेला फ्यूजी कुराई से, आइसोलेटेड बाय ए जापानीज साइंटिस्ट कुरासोवा। तो इसका जो एक प्रकार से डिस्कवरी थी, इसको आइसोलेट किया था, इस डिजीज के पैथोजन को वो किया था कुरासोवा ने, जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजी कोराई। दिस डिजीज इज आल्सो नोन एज फूलिश सीडलिंग डिजीज। तो इसको क्या कहते हैं, फूलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है पानसुक बीमारी। पानसुक बीमारी में क्या होता है, ड्राई फिजियोलॉजिकल डिजीज है ये, एक प्रकार से पौधे सूख जाते हैं, फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस हो जाती है। इसके मैनेजमेंट के लिए ड्रेन एक्सेस वाटर, अप्लाई अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट को अप्लाई करते हैं इसमें। नेक्स्ट है टुंगरो डिजीज। टुंगरो डिजीज किसके द्वारा होता है, राइस टुंगरो वायरस के द्वारा होता है और इसका जो वेक्टर है वो है ग्रीन लीफ हॉपर नेपोटेटिक्स विरेसेंस। द राइस टुंगरो इज यूनिक डिजीज विच इज कॉल्ड बाय 2 वायरस। ये यूनिक डिजीज है क्योंकि ये 2 वायरस के द्वारा होता है। एक है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस RTSV एंड फिर है ADNA वायरस, फिर दूसरा है RTBV DNA वायरस। मीन्स ये RNA वायरस और DNA वायरस दोनों से होता है, इसलिए एक प्रकार से ये यूनिक डिजीज है। नेक्स्ट है स्टंटिंग ऑफ प्लांट एंड लीफ येलोइंग आर 2 मेन सिम्टम्स। तो स्टंटिंग हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और जो लीव्स हैं वो येलो हो जाती हैं, ये इसका मेन सिम्टम है। नेक्स्ट जो अदर माइनर डिजीज ऑफ राइस, जो माइनर डिजीज हैं राइस की वो है सीड ब्लाइट जो होती है राइजोक्टोनिया सोलेनाई से। दूसरी है ग्रासी स्टंट वायरस, तो ये वायरल डिजीज है और वेक्टर है इसका BPH ब्राउन प्लांट हॉपर या नीला पर्वता लुगेंस। नेक्स्ट है येलो डॉर्फ डिजीज ड्यू टू द फाइटोप्लाज्मा से। और नेक्स्ट है उडा बाटा डिजीज ड्यू टू द फंगस इफेलिस ओराइजी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। आपको डिजीज के वेक्टर और जो पैथोजन है वो तो पता ही होने चाहिए क्योंकि ये ज़रूर से ज़रूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है व्हीट। व्हीट का सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज है वो है रस्ट। तो सबसे पहले रस्ट है और रस्ट भी 3 तरह की होती है, ब्राउन, ब्लैक एंड येलो। तो पहला है हमारा ब्राउन या ब्राउन रस्ट। ब्राउन रस्ट को ही हम कहते हैं लीफ रस्ट। इसका जो पैथोजन है वो है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा ट्रिटिसाई। तो इट्स मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट डैमेजिंग इन आवर कंट्री। तो ये जो ब्राउन रस्ट है ये हमारी कंट्री में ज़्यादा डोमिनेंट है, मीन्स
हमारी कंट्री में ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, येलो की और ब्लैक की अपेक्षा। इट इज़ अर्लीस्ट इन अपीयरेंस ऑन व्हीट इन इंडिया, यह मतलब बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो सिम्टम है वो है ब्राइट ऑरेंज यूरेडिनेल्स पस्ट्यूल्स स्कैटर्ड मेनली ऑन लीव्स। तो इसमें क्या होते हैं, ब्राइट ऑरेंज यूरेडिनेल्स जो होते हैं, यूरेडियो स्पोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लीव्स पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा येलो और स्ट्रिप रस्ट। येलो रस्ट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप रस्ट कहते हैं, और ये होता है पक्सीनिया स्ट्रिप फॉर्मिस से, स्ट्रिप से बना हुआ है स्ट्रिप फॉर्मिस। तो द येलो रस्ट इज मेजर डिजीज इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हमारा येलो रस्ट ज़्यादा होता है। इसका जो सिम्टम हुआ है, ये लेमन येलो पस्ट्यूल्स डेवलप इन अ रो ऑन लीफ सीथ एंड ग्लूम्स। तो इसमें क्या होते हैं कि आपको येलो पस्ट्यूल्स देखने को मिलेंगे हमारे वीट के प्लांट में। नेक्स्ट है ब्लैक या स्टेम रस्ट। ब्लैक को हम क्या कहते हैं, स्टेम रस्ट भी कहते हैं। इसका जो नाम है वो है पक्सीनिया ग्रैमिनीस टिटिसाई, नोन एज द किलर डिजीज ऑफ वायरस वीट। तो इसको क्या कहते हैं, किलर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है पक्सीनिया ग्रैमिनीस टिटिसाई को, बिकॉज ऑफ लेट अपीयरेंस द डैमेज इज लेस देन अदर रस्ट। तो इसका क्या होता है कि लेट अपीयरेंस होता है कि जब हमारी क्रॉप एक प्रकार से स्टैंड हो जाती है, तो लेट अपीयरेंस की वजह से इससे क्या होता है, डैमेज कम होता है। और ये जो है साउथ और सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा डोमिनेंस है। इसके जो सिम्टम होते हैं, इलोंगेटेड ब्राउन पस्ट्यूल्स ऑफ यूरेडिनिया appear on stem, leaf sheath and leaves but stem often most severely affected। तो इसमें क्या होते हैं कि ब्राउन पस्ट्यूल्स दिखाई देंगे आपको कहाँ पर, स्टेम में, लीफ में और लीफ शीथ में, लेकिन स्टेम आपको ज़्यादा अफेक्टेड दिखाई देगा। मैनेजमेंट क्या होता है, रस्ट का, तीनों रस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। अवॉइड लेट सोइंग, तो लेट सोइंग को हम अवॉइड करते हैं, जैसे कि एक प्रकार से प्रिवेंटिव मेजर है। सोइंग टाइम बदलते हैं कि जल्दी सोइंग करते हैं, अर्ली सोइंग करते हैं। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी को यूज करते हैं। यूज हाई डोज ऑफ पोटेशिक फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करते हैं। और आफ्टर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम स्प्रे ऑफ मैंकोजेब एट द रेट 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर सिम्टम दिखाई देने लगते हैं आपको क्रॉप में रस्ट के, तब हम क्या करते हैं, मैंकोजेब का स्प्रे करते हैं। या फिर डस्टिंग ऑफ सल्फ़र, या फिर सल्फ़र की डस्टिंग करते हैं, किस रेट से, 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की रेट से। सल्फ़र जो है रस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सल्फ़र एक प्रकार से रस्ट के लिए कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट है करनाल बंड या पार्शियल बंड। करनाल बंड को हम पार्शियल बंड भी कहते हैं। ये होता है हमारे नेमोसिया इंडिका के द्वारा। ये कहाँ रिपोर्ट किया गया था, करनाल में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, इसी वजह से इसे करनाल बंड कहते हैं। किसके द्वारा, मित्रा के द्वारा। मित्रा नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1931 में इसको क्या किया था, इंडिकेट किया था, या सबसे पहले इसका डिस्कवर किया था। कॉल्ड एज कैंसर ऑफ व्हीट, इसे क्या कहते हैं, व्हीट का कैंसर भी कहते हैं, गेहूं का कैंसर किसे कहते हैं, करनाल बंड को। एंड इट इज़ न्यू इमर्जिंग डिजीज, और ये न्यू इमर्जिंग डिजीज है एट इंटरनेशनल लेवल, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। मनी कंट्रीज हैव इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन टू इम्पोर्ट ऑफ व्हीट फ्रॉम डिजीज एरिया। तो बहुत सारी कंट्री ने क्या कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया कि जहाँ पर उसे पता चला कि यहाँ पर करनाल बंड होता है, तो वहाँ के गेहूँ को उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रोक लगा दी। इसके जो सिम्टम होते हैं, इन्फेक्शन अकर्स एट फ्लावरिंग स्टेज। तो फ्लावरिंग स्टेज पर इन्फेक्शन होता है बाय एयरबॉर्न स्पोरेडिया। तो ये कैसी डिजीज है, एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न स्पोरेडिया के द्वारा इसमें इन्फेक्शन होता है फ्लावरिंग स्टेज पर। और फ्यू ग्रेन्स आर पार्शियली कन्वर्टेड इनटू ब्लैक सूटी पाउडर। तो इसमें क्या होते हैं, जो ग्रेन होते हैं, दाने होते हैं, वो दाने न बनकर वो क्या होते हैं, ब्लैक सूटी पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। रॉटन ब्लैक पाउडर गिव्स अ फॉल स्मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्राईमेथाइल एमीन। तो जो पाउडर बना हुआ होता है वो, उसमें एक स्मेल होती है, किसकी वजह से, ट्राईमेथाइल एमीन की वजह से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि करनाल बंट में जो ब्लैक सूटी पाउडर होता है उसमें एक स्मेल होती है, एक प्रकार से सड़ी मछली की तरह की स्मेल होती है जिसे कहते हैं, वो किसकी वजह से होती है, ट्राईमेथाइल एमीन की वजह से। द प्रिपेयर्ड फ्लोर इज डार्क कलर एंड गिव्स अ फिशी स्मेल। तो यही है, अगर इसका हम आटा बनाते हैं तो उसमें एक प्रकार से फिश की तरह स्मेल आती है। डिजीज इज सीड, सॉइल एंड एयरबॉर्न। तो ये डिजीज कैसी है हमारी, सीड बॉर्न भी है, सॉइल बॉर्न भी है और एयरबॉर्न भी है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मैनेजमेंट की। तो इट इज़ सॉइल, सीड एंड एयरबॉर्न डिजीज, हैंस ग्रो रेजिस्टेंट वराइटीज ओनली ऑप्शन। तो ये सबके द्वारा फैलती है, तो सबसे अच्छा इसका जो कंट्रोल है वो है कि हम रेजिस्टेंट वैरायटी ही बोएं, क्योंकि सबके सीड को भी ट्रीट करना, फिर सॉइल को भी ट्रीट करना, फिर एयर से भी बचाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा पूरी क्रॉप में, इसलिए रेजिस्टेंट वैरायटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका कंट्रोल है। अवॉइड एक्सेसिव इरिगेशन,
एक्सेस ज़्यादा इरिगेशन नहीं करनी चाहिए, पर्टिकुलरली एट फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज पर खास करके ध्यान देना चाहिए कि हमें ज़्यादा इरिगेशन ना करनी पड़े। सीड ट्रीटमेंट विद एग्रोसेंजियन, या फिर सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं एग्रोसेंजियन के साथ, तो भी हमारा कंट्रोल की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो हमारी लूज स्मट या अस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटिसाई के द्वारा होती है। इसका जो पैथोजन है वो है अस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटिसाई। ये कैसा है? इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज, सीड बॉर्न डिजीज है। इसका जो सिम्टम है अर्ली इमरजेंस ऑफ हेड्स, तो हेड्स का क्या हो जाता है? अर्ली इमरजेंस हो जाता है। इंटायर ईयर एक्सेप्ट द रैचेस एंड आंस आर स्मटेड, तो जो पूरा ईयर होता है उसमें रैचेस और आंस के अलावा वो क्या होता है? एक प्रकार से छोटा हो जाता है, वो एक प्रकार से डिफरेंट दिखेगा। जो भी डिजीज पार्टिकल होगा वो आपको डिफरेंट दिखेगा। ईयर जो होगी, जिसे बाल कहते हैं, बाली जिसे कहते हैं, वो हमारी डिफरेंट दिखेगी जो भी हेल्दी ईयर होगी उसके अलावा। इनिशियली द स्पोर्स मासेज आर कवर्ड बाई अ सिल्वरी मेम्ब्रेन, तो इसमें क्या होता है? जो स्पोर मासेज होते हैं, फंगस के स्पोर होते हैं, वो एक प्रकार से सिल्वरी मेम्ब्रेन के द्वारा ढक लिए जाते हैं। मीन्स इसमें भी ग्रेन की जगह एक प्रकार से फंगस के स्पोर्स हो जाते हैं। लेटर प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पाउडर इन द प्लेस ऑफ ग्रेन्स, यही दिया हुआ कि ग्रेन्स की जगह पर क्या बन जाता है? ब्लैक पाउडर। इसका जो मैनेजमेंट करते हैं वो करते हैं सीड ट्रीटमेंट विद वीटावैक्स। वीटावैक्स से सीड को ट्रीट करते हैं 2.5 ग्राम पर किलोग्राम के रेट से। नेक्स्ट है सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स। सोलर हीट ट्रीटमेंट अपनाते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में बताया था, जेंसन ने दिया था। या फिर हॉट वाटर ट्रीटमेंट, यहाँ पर थोड़ा गलत दिया हुआ है, जेंसन ने हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया था, सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था हमारा लूथर एंड सटर ने। और फिर क्या करते हैं? ड्रैगिंग एंड डिजीज प्लांट, तो जो भी डिजीज प्लांट होते हैं उनको क्या करते हैं? उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं। अगर हमें प्राइमरी स्टेज पर दिखाई देते हैं, कम प्लांट दिखाई देते हैं, तो उनको एक प्रकार से हम इंस्पेक्शन करके फील्ड पर उनको उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हमारी पाउडरी मिल्ड्यू, जो होती है इराइसिफी ग्रैमिनीस से। वाइट पाउडरी ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स, तो पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि पाउडर की जैसे कि ग्रोथ हो जाती है, एक प्रकार से पाउडर जैसा दिखेगा आपको किसकी? पत्ती की ऊपरी सतह पर। इट मैनेज बाय सल्फर डस्टिंग, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? सल्फर की डस्टिंग करके। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर की डस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है टुंडू डिजीज, जिसे हम सेहू कहते हैं या फिर येलो ईयर रॉट डिजीज भी कहते हैं, जो होता है कोराइनोबैक्टीरियम टिटिसाई और एंग्यूना टिटिसाई से। इसको जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कर्लिंग ऑफ अफेक्टेड प्लांट लीव्स, जो लीव्स होंगी उनकी क्या हो जाएगी? कर्लिंग हो जाएगी, वो आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी, नॉर्मल लीव्स की तरह आपको नहीं दिखाई देंगी। ब्राइट येलो स्लिमी ऊज ऑन लीव्स एंड इन्फ्लोरेसेंस, तो येलो स्लिमी ऊज दिखाई देंगे, ऊज स्पोर्स आपको दिखाई देंगे कहाँ पर? लीव्स में और पुष्पक्रम में। और एगुलिनेटेड इन्फ्लोरेसेंस, और इन्फ्लोरेसेंस भी जो पुष्पक्रम भी होगा वो भी आपको एक प्रकार से मुड़ा हुआ या एक प्रकार से गुच्छेदार दिखाई देगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे? फ्लोटेशन ऑफ द सीड्स इन 20% साल्ट सोल्यूशन, तो सीड को क्या करते हैं? 20% साल्ट का सोल्यूशन बनाकर उसमें हम थोड़ी देर उसको सोकिंग करते हैं। और फिर है रॉगिंग, जो भी डिजीज प्लांट होगी उसको क्या करते हैं? रॉग कर देते हैं, उखाड़ कर हम उसको नष्ट कर देते हैं। अगला है अदर डिजीज ऑफ इट, तो जो और भी कोई डिजीज है वो है पहली फ्लैग स्मट, जो होती है यूराइसिस्टिस टिटिसाई से। हिलबंट जो होती है टिलेटिया फोर्टी डेलिरेसिस से। ईयर कॉकल ऑफ विट ड्यू टू द एंग्यूना ओडाइजा मैनेज सीड फ्लोटेशन इन 20% साल्ट सोल्यूशन बिफोर सोइंग, तो ईयर कॉकल के लिए भी हम क्या करते हैं? साल्ट सोल्यूशन का यूज करते हैं। ये हमारा क्रॉप डिजीज के बारे में था। क्रॉप डिजीज के प्रकार से पहला पार्ट कह लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्रॉप होंगी उनकी भी डिजीज लेकर आएंगे बहुत जल्द, और 2 से 3 लेक्चर में हम सारी की सारी क्रॉप डिजीज ख़त्म कर देंगे और आपका पैथोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कोई दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें पसंद आया हो, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।